Hello student, all of you are welcome to our YouTube channel गोपाल JCERT क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT क्लास 8 की नागरिक शास्त्र पार्ट 1 जिसका नाम है संविधान का सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले संविधान के बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। यह कोई वर्षों के संघर्ष, आंदोलनों और राष्ट्रीय चिंतन का परिणाम है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही भारत के राजनीतिक स्वरूप के बारे में काफ़ी विचार किया था। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों के बनाए कानून से हर नागरिक त्रस्त था। अतः स्वतंत्रता भारत के संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि इस देश में राष्ट्र का स्वरूप लोकतांत्रिक ही होना चाहिए ताकि सरकार में आम लोगों की सहभागिता हो। कक्षा 8 अध्याय 1 चैप्टर का नाम है संविधान। 1 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार डैश कहलाते हैं। डैश में होगा मानवाधिकार। किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। शिक्षा डैश सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। डैश समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। डैश में लिखेंगे स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 5 नंबर, मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर प्रश्न है, संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। संविधान में वर्णित 5 मौलिक कर्तव्य निम्न है। संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। देश की रक्षा और आन बान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना एवं निर्माण तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करनी चाहिए। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परीक्षण करना चाहिए। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के प्रमुख 3 मौलिक अधिकार निम्नलिखित है। 1 नंबर है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। 2 नंबर स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। 3 नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की एवं 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया। इस कानून के तहत बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु उनके प्रावधान किए गए हैं। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति एवं
प्रशिक्षण, निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश देने संबंधी आरक्षण, स्कूल में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यकता सुविधाओं के विकास हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होने वाले सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक अधिकारों को मानव अधिकार कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर होगा, धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। भारतीय संविधान सभी को अपने धर्म, विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्यों की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। आइए चर्चा करें। 3 नंबर का प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन पद्धति का उल्लेख कीजिए। उत्तर, हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली शासन की व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में निहित होती है। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत के संघवाद संघीय ढांचा का वर्णन कीजिए। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार कार्य करती है। हमारे देश में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा, भारत के संविधान में स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता न्यायपालिका से आशय यह है कि उसके कार्य क्षेत्र में किसी बाहरी व्यक्ति या सरकार के अन्य अंगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसी प्रकार इसकी निष्पक्षता का मतलब है कि न्यायपालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी। 6 नंबर प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। मैं इस कथन से सहमत हूँ क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया है? किन्हीं 3 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। मौलिक कर्तव्य, हमारा संविधान देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्यों के पालन की भी उम्मीद करता है जो देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार से है। संविधान का पालन और उसके अंदर संस्था और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर पढ़ाई से संबंधित झारखंड बोर्ड की वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।